Hello everyone, welcome back to the online video series on varieties of topics. This is Suraj Prakash Singh for you. Let's begin with a new topic relating to the financial management, which is very much important. I can say that it's a different part or a different topic which we have to cover in the financial management part. So let's begin with this one. कैपिटल बजटिंग. तो कैपिटल बजटिंग आने से पहले मैं आपको पहले ही बताऊं कि वी शुड नो द बेस फ्रॉम वेयर इट हैज़ कम एंड व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सो कैपिटल का नाम हम सुनते साथ ही बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट द व्हाट यू से कैपिटल. कैपिटल का जैसे ही नाम सुनते हैं हम क्या बोल सकते हैं उसको? कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म, यानी बहुत दिनों के लिए, या फिर पूंजी. हम पूंजी क्या करते हैं? हमेशा बहुत दिनों के लिए लगाते हैं. और जब हम रेवेन्यू की बात कर देते हैं वो शॉर्ट टर्म मोटिव हो जाता है. कैपिटल बजटिंग जानने से पहले वी शुड नो व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये दोनों जानने से पहले हम ये दोनों को जानना बहुत ज़रूरी है. ध्यान रखिएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which are being done in order to get the benefits for more than 1 year. यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो हम करते हैं ताकि हमें बेनिफिट कब मिल सके? आने वाले सालों के लिए मिल सके. 1 साल से ज़्यादा जिसका बेनिफिट मिले वो एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which are being done whose benefits are derived for only 1 year. मतलब वो करंट फिनेंशियल ईयर के लिए जो भी एक्सपेंसेस होती हैं उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डाल देते हैं. क्लियरली? सो यहाँ पर एक पार्ट के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को साइड कर दीजिए. जब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस को लेके, जब हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, when we will talk about the capital expenditure process, when we will talk about the features of capital expenditure, then we will be on the term called capital budgeting और capital budgeting decisions के बारे में हम पढ़ेंगे. So चालू करते हैं. मैं आपको पहले ही बोला that capital expenditure are those expenditure whose benefits are being derived for more than 1 year. Clear? आते हैं सीधे इसी पे. मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इट्स वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एरिया इन बिजनेस फाइनेंस इज अबाउट द लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर और कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. जैसे ही बोला कैपिटल का नाम, यानी लॉन्ग टर्म, यानी बहुत सालों के लिए उसके बेनिफिट्स अगर मिलेंगे तो वो आएंगे किसके अंदर? लॉन्ग टर्म या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के बारे में. ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस ऑलवेज टेक्स इनटू बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल. बिजनेस छोड़ देता है क्या? कैपिटल खाली लेता है और रेवेन्यू छोड़ देता है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेगुलर सैलरी देना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये सब रेगुलर नेचर है. क्या इसको हम एक बार पेमेंट कर देते उसके बाद छोड़ देते? नहीं. वी यूज टू पे इट रेगुलरली, सो इट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जांपल क्या हो सकते हैं? अगर हमने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हमने मशीनरीज में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर हमने लैंड्स एंड बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट किया है, इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन द फर्नीचर एंड फिटिंग्स, देन वो किसके अंदर तहत आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके बेनिफिट्स हम रेगुलरली रीप कर सकते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर्स. देन मैं आपको बताना चाहूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में बी डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर वेयर द बेनिफिट्स एंड यूज आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सीडिंग 1 ईयर. यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूं ये कब के लिए बेनिफिट है? फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. मोर देन 1 ईयर if we get the benefits. कैपिटल एक्सपेंडिचर यही होता है. if we get the benefits for more than 1 year then it is called capital budgeting.
सो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ये बताया, परचेज ऑफ एसेट्स लाइक मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, एक्सपेंशन एंड इंप्रूवमेंट। और एक चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ परचेज या नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आप परचेज के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको और क्या क्या देखना है, कैसे बिजनेस एक्सपैंड करेगा, कैसे इंप्रूवमेंट होंगी, उसमें भी लागत है, उसमें भी पैसे आपको लगाने हैं। And also the research projects also, that means we have to find the new alternatives also by making research day by day, so that we can know or we can get the next best alternatives for the previous alternatives. Clearly समझ में आ गया? So definition एक बार देख लेते हैं कि definition क्या बोलता है। That according to Charles D. Horngren, capital budgeting is a long term planning for making and financing प्रपोज्ड कैपिटल आउटलेट। यानी ये बोलता क्या है, कैपिटल आउटले मतलब हमारे जो आउटफ्लोज हैं या फिर हमारे जो इन्वेस्टमेंट हैं जो हम करते हैं, जो अमाउंट है, जो आउटफ्लो है, उसको अच्छे तरीके से प्लानिंग करना, उसको अच्छे तरीके से फिनेंस करना और उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करना कम्स अंडर द पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अकॉर्डिंग टू द छोटा वाला डेफिनेशन पे आ जाता है, कैपिटल बजटिंग इज एक्वायरिंग इनपुट्स विथ लॉन्ग टर्म रिटर्न। कैपिटल बजटिंग क्या बोलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एसेट्स या एक्सपेंडिचर लो ताकि आपको क्या मिल सके, फ्यूचर बेनिफिट्स मिल सकते, विथ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। विथ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आपको लंबे समय तक उसका बेनिफिट मिल सकता है। सो चलिए इसको एक अच्छे तरीके से अगर एक्सप्लेन करना चाहे, देखना चाहें तो ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं एक बार। अरे यार ये हमेशा फंस जाता है, एक बार ब्लैक बोर्ड पे आ जाते हैं। क्लियरली नाउ आ जाओ। दिस इज कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ठीक है, कैपिटल बजटिंग। सो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर हमेशा तीन तरीके के होते हैं। पहला आता है रेवेन्यू, दूसरा आता है डेफर्ड रेवेन्यू और तीसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बारे में बात करते हैं वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन से हैं। ये क्या है? बेनिफिट फॉर ओनली वन फाइनेंशियल ईयर। ये डेफर्ड क्या होता है, आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। डेफर्ड एक मिक्स है ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मिक्सचर है, यानी इसमें कुछ पार्ट रेवेन्यू है, कुछ पार्ट कैपिटल है। आप जानेंगे कैसे? एडवर्टाइजमेंट इसका बेस्ट एग्जांपल है। आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उस करंट फाइनेंशियल ईयर में आप दिखा देते हैं, लेकिन उसके बेनिफिट्स आपको कितने साल तक मिलते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सो आई कैन से दैट द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर which are being done in the current financial year and the benefits are repped out for the more financial year. So the best example is nothing but the advertisement here. So I can say that the current financial year में भी काम देता है और more than years के लिए वो काम करता है। क्लियर? जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस पे फोकस करता है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर रिनोवेशंस या फिर एक्सपेंशंस या फिर रिसर्च। अगर इन चारों के बारे में डिसीजंस लेने हो तो वो किसके तहत आते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन के तहत आएंगे। क्लियरली समझ में आया?
capital budgeting decisions? So I can say that the capital budgeting decisions are those decisions, capital budgeting are those decisions taken on capital expenditure, taken on capital expenditure. Clear? दूसरा, decision about the future benefits for more than 1 year. Clear? Decisions on large investments, decisions on risk, growth and complexity of capital expenditure. सो हम देख सकते हैं कि कैपिटल डिसीजंस किस किस के, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब एक बजट तैयार करना. यहां पर बजट किसको बोलता है? एस्टिमेट ऑफ व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो आप इस सिंपल 3 वर्ड से भी आप लाइन जान सकते हैं दैट कैपिटल बजटिंग डिसीजंस क्या होते हैं? वो डिसीजंस जो लिए जाते हैं, वो डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि एक अच्छा सा एस्टिमेट तैयार हो सके, ताकि एक अच्छा सा प्रोजेक्शन तैयार हो सके. किसके ऊपर? फॉर द कैपिटल. नाउ व्हाट इंक्लूड्स दैट कैपिटल? इट इज नथिंग बट ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको लिख के बताए हैं. क्लियरली यू आर क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग्स. सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस ये सब के बारे में बताते हैं. इट फॉलोज अ प्रोसेस ऑल्सो, जिसे हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस भी कहते हैं. इट फॉलोज अ प्रोसेस, वो प्रोसेस के बारे में बात करेंगे. क्लियरली? सो ये तो पिक्चर क्लियर है कि अगर हम कोई भी डिसीजन रिगार्डिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर या द कैपिटल बजटिंग या फिर कैपिटल व्हाट यू से नेचर वालों चीज़ों पर डिसीजंस लेंगे, दैट इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. अगर हम एक बार के लिए इसके फीचर्स को देख लें, तो फीचर्स में आना चाहें तो आप देख लीजिए फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं. लेट्स से the features of capital budgeting decisions. याद रखिएगा इट फॉलोज अ टेक्निक. यहां पर हम जो देख रहे हैं, एक चीज यहां पर ऐड करना भूल गए हैं, दैट इस पे इट फॉलोज विथ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स ऑल्सो. इसमें ऐसे टेक्निक हैं जो आपको बताते हैं कि उस प्रोजेक्ट को आपको लेना है कि नहीं लेना है. कहने का मतलब दीज डिसीजंस आर एक्सक्लूसिवली फॉर सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ही हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं. इसमें देख लीजिए फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. अगर हम फोकस करें तो पहला आता है it involves large investments, irreversible, ठीक है. एक बार के लिए उधर चल जाते हैं पिक्चर में. इरिवर्सिबल और क्या क्या था, क्योंकि हम भी इरिवर्सिबल लार्ज इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ द फंड्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ द फंड्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स. चौथा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी.
national importance, huge risk, growth and complexity, ये उसका कुछ फीचर्स हैं जो हम फोकस करेंगे। ठीक है, जब हम लार्ज इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, ये फोकस किस पे करता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, ये बताता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स, यानी फंड्स कुछ एक 500 600 1000 ऐसे नहीं होंगे, फंड्स होंगे लाख 2 लाख 3 लाख, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जितना में एसेट्स आ सके या फिर वो सब आ सके उनके ऊपर फोकस करेगा। क्लियर? इरिवर्सिबल विच कांट बी टेकन बैक, विच कांट बी टेकन बैक मतलब एक बार आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया और इन्वेस्ट कर दिए, आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। आप मेरे को एक बात बताइए, आप फिक्स्ड एसेट खरीदने गए, मशीन खरीदने गए, पैसे दे दिए, क्या आप उसको वापस करने जाएंगे? आप उसको इंस्टॉल कर चुके हैं, एक जगह पर फिक्स कर चुके हैं, फिर आप उसको उखाड़ेंगे और जाके उसको वापस करेंगे? नहीं होगा। आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़ा सा प्रोजेक्ट, आप सब कुछ बिल्डिंग सब कुछ बना दिए और बोले कि मैं हट जाऊंगा, हट सकेंगे लेकिन दिक्कत है, आपके फंड्स जो है वो लॉस हो जाएंगे। दैट मीन्स वंस यू आर इनटू दिस, यू आर इनटू दिस ओनली। ठीक है, आपको उसमें निकलने का मिलेगा, सौभाग्य क्यों नहीं मिलेगा। आप अगर अपना फंड्स नुकसान करना चाहते तो यू कैन टेक बैक, बट इन माई व्यू it is totally, or in the financial view, it is totally irreversible in nature. That means once you have taken the decision, you cannot revoke or reback on that one. So once investment हो गया। long term commitment of funds, यानी एक तो इन्वेस्ट करोगे क्या, लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी फंड्स मोर देन 5 years, मोर देन 5 years, जिसके टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड इज फॉर मोर देन 5 years, टाइम पीरियड के बारे में बात करेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, ये क्या होता है? अगर आप मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप मेरे को बताइए एक एसेट्स खरीदने से, एक मशीन खरीदने से आप कितने साल प्रोडक्टिविटी बनाते हैं? देखिए इसका लिंक स्टोरी कैसे, आपने एसेट खरीदा, ठीक है, सपोज वो एसेट मशीन खरीदा आपने, ठीक है, मशीन से आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं। आप मेरे को बताइए प्रोडक्ट्स फॉर मोर देन 1 year, यानी आप जो उस मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या वो 1 साल के लिए कर रहे हैं? नहीं, आप कम से कम उसकी यूजेबिलिटी तक आप उसे यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स लेट से 10 साल तक यूज कर रहे हैं। तो आप मेरे को बताइए कि वो 10 साल जो यूज आप कर रहे हैं, वो 10 साल आपको बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। आप उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। When you are making products, when you are producing goods, definitely you would have been selling that products also, and after selling that products, definitely you will be getting, you would have been getting some profits, यानी प्रोडक्शन हुआ, सेल भी हुआ, प्रॉफिट भी होगा। तो मेरे कहने का मतलब एक एसेट आपने परचेज किया, उसका प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट कितने सालों तक मिला। सो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। नेशनल इंपॉर्टेंस, जीडीपी को बढ़ाता है, एनडीपी को बढ़ाता है, नेशनल इनकम को बढ़ाता है, नेशनल इनकम को बढ़ाता है, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में जब फोकस करता है, कैसे बढ़ाएगा? प्रोडक्शन हुआ, सेल हुआ, बड़ा सा कंपनी है, लेट्स से रिलायंस ही है, रिलायंस कितना अभी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, जीडीपी को बढ़ा रहा है, इकोनॉमी में मनी फ्लो करवा रहा है। सो व्हाट इज ऑल अबाउट दिस इज नेशनल इंपॉर्टेंस। ये जरूरी भी है फॉर द टोटल नेशनल कंसर्न। लास्ट, हाँ, आप सबसे रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं, रफाल मिसाइल्स आए तो 5, जिसके इन्वेस्टमेंट्स आप कब कर चुके हैं? 2016 में। यू हैव डिसाइडेड दैट 36 रफाल मिसाइल्स विल कम टू इंडिया, राइट नाउ 5 वी हैव। तो वो उस पर कितने सारे पैसे लगे होंगे, वो क्या है?
रेवेन्यू है? नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसके बेनिफिट आप 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, जितने साल हो सके उसकी यूजिबिलिटी और जितने बार जंग होंगे आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ, ये रफाल वाला आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ह्यूज रिस्क, भाई रिटर्न्स के लिए व्हेन वी फोकस ऑन रिटर्न्स बेसिकली, एक मिनट, व्हेन वी फोकस ऑन रिटर्न्स तो हमको रिस्क तो लेना पड़ेगा। सो याद रखिएगा कि हाई रिस्क गिव्स यू हाई रिटर्न्स, आपको हाई रिस्क गिव्स यू हाई रिटर्न्स, ग्रोथ आपको मिलेगा इसी से ही। कॉम्प्लेक्सिटी तो है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कैपिटल बजटिंग के बारे में बताए गए हैं। तो आपको जाहिर सी बात है इतना तो पिक्चर क्लियर है कि कैपिटल बजटिंग होता क्या है, उसके डिसीजंस होते क्या हैं, उसके फीचर्स भी क्या आपको मैंने बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में उसके प्रोसेस को और उसके मेन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को, यानी उन टेक्निक्स से हम पता लगा पाएंगे कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। बाय फोकसिंग ऑन वेराइटीज ऑफ टेक्निक्स, 6 in numbers, on focusing that one or using that techniques, we can take a decisions on capital expenditure whether we have to invest that funds or not. So thanks for watching this video. Hope you have enjoyed this one. Thanks a lot. Have a good day to everyone. Thank you.